हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आज आप सबके लिए क्या हिस्ट्री के चैप्टर 3 के मोस्ट बिहेवियर ऑब्जेक्टिव और बाकी के मैंने चैप्टर 1 और 2 के ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया है वीडियो, जो आप लोग जाके देख लीजिएगा ज़रूर। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर ऐसे ही आप लोग ऑब्जेक्टिव करते गए जो मैं करा रहा हूँ तो आगे आपको हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया जाता है इस चैप्टर से मैं सभी क्वेश्चन सब कराते जा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को देखिए और रिवीजन करें, और एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। आते हैं 0 नंबर क्वेश्चन पे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, डी साम्यवादी समर्थक और डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। आते हैं 1 नंबर पे। माइली हत्याकांड कब हुआ था? माइली एक गांव था जिसमें लाखों लोगों को जला दिया था, पूरे गांव को जला दिया था। वो हत्याकांड कब हुआ था? 1964 में, 1965 में, 1966 में और 1968 में। तो माइली हत्याकांड कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था माइली हत्याकांड। आते हैं 2 नंबर पे। हुआ नामक आंदोलन कब चला गया था? ए 1939 में, बी 1942 में, सी 1945 में, डी 1949 में। तो हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? तो 2 नंबर का हो जाएगा ए 1939 ईस्वी में चलाया गया था। आते हैं 3 नंबर पे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ए ब्रिटानी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का नाम क्या था? ए तुम मेंग हुई, बी कार्बोनरी, सी डुई टान हुई और डी वियट मिन। तो वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो 4 का हो जाएगा डी वियत मिन। डी आंसर हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर पे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन, डी जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? सी हो जाएगा कोलोन। इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? ए 1948 में, बी 1950 में और सी 1952 में, डी 1960 में। तो निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? चौका आंसर हो जाएगा बी 1950 में। 1950 में। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। पाई टेलाओ का गठन कहाँ किया गया था? ए कंबोडिया में, बी चीन में, सी वियतनाम में और डी लाओस में। तो पाई टेलाओ का गठन कहाँ किया गया था? हो जाएगा लाओस में किया गया था। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। तो कब बना था? ए रबर का, बी चावल का, सी गेहूं का और डी मक्का का। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी चावल का। चावल का हो जाएगा। गलती से मिस्टेक हो गया है। क्या चीज हो जाएगा? चावल का हो जाएगा, चावल का। आते हैं 9 नंबर पे। वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को और चीनी नागरिकों को। तो वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था? सी हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? न्यूगिन, बी राजा फुत्सो, सी हुई फुसो और डी हो ची मिन। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी हो ची मिन। हो ची मिन हो जाएगा आंसर। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1954 में, बी 1960 में और सी 1969 में और डी 1975 में। तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 11 का आंसर हो जाएगा डी 1975 ईस्वी में हुई थी। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ए रसेल ने, बी हो ची मिन ने, सी नरोत्तम सिंहानुक ने और डी रूसो ने। तो किसने दोषी करार दिया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए रसेल ने दोषी करार दिया था। आते हैं 13 नंबर पे। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी और इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए पथ प्रदर्शक। 14 नंबर पे आते हैं। अंकुरवाद का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? सूर्यवर्मन द्वितीय,
नारोदोम सिहानु क्रमांक, इनमें से कोई नहीं, तो 14 का आंसर हो जाएगा ए सूर्यवर्मन द्वितीय। 15 का देखते हैं। हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ? फ्रांस एवं वियतनाम, बी रूस एवं वियतनाम कंबोडिया, सी चीन एवं लाओस और डी इनमें से कोई नहीं। तो हनोई समझौता किसके बीच हुआ था? तो 15 का आंसर हो जाएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। 16 नंबर, निम्नलिखित में किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था? ए 15वीं में, बी 16वीं में, सी 17वीं में और डी 18वीं में। तो किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी 16वीं शताब्दी में हुआ था। 17, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन ने, फॉन वोट चाव ने, कुआंग ने और त्रियू ने। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी फॉन वोट चाव ने। 18 नंबर पे आते हैं। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूटी है म्यांमार एवं चीन में, चीन एवं कम्बोडिया में, सी कम्बोडिया एवं रूस में, डी इनमें से कौन नहीं। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ए म्यांमार एवं चीन में। 19 नंबर पे आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश और डी रूजवेल्ट। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी निक्सन थे। 20 नंबर पे आते हैं। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? दार्शनिकों ने, विद्यार्थियों ने, राजदरबार के अधिकारियों ने और डी सैनिकों ने। तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? 20 का आंसर हो जाएगा सी राजदरबार के अधिकारियों ने चलाया था। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? ए 1910 में, बी 1914 में, सी 1922 में और डी 1926 में। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1914 ईस्वी में हुआ था। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? ए हनोई समझौता, बी जनेवा समझौता, सी लाओस समझौता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी जनेवा समझौता। 23 नंबर पे आते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ए कंबोडिया, बी चीन, सी लाओस और डी वियतनाम। तो कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लाओस शामिल नहीं था। आते हैं 24 नंबर में। हिंद चीन के दक्षिण में है लाल सागर, चीन सागर, काला सागर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंद चीन के दक्षिण में कौन है? 24 का आंसर हो जाएगा बी चीन सागर हिंद चीन के दक्षिण में है। आते हैं 25 नंबर। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? ए वियतनाम के, सी थाईलैंड के, बी लाओस के और डी कम्बोडिया के। तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? डी कम्बोडिया के शासक थे। 26 नंबर। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? ए सिहानुक, बी फुसु, हुइन फुसो और न्यूगेन आइक्वेक, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी न्यूगेन आइक्वेक। 27 नंबर पे आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ए चीन, वियतनाम, लाओस, बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। 28 नंबर पे आते हैं। लियांग किचाओ कौन थे? चीन सुधारक, जापानी दार्शनिक, सी वियतनामी क्रांतिकारी, डी वियतनामी राजा। 28 का आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ए 28 का ये हो जाएगा चीनी सुधारक। 29 नंबर में आते हैं। वियतनाम में यंग अन्नान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? ए बुद्धिजीवियों ने, बी पूंजीपतियों ने, सी श्रमिकों ने और डी विद्यार्थियों ने। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी विद्यार्थियों ने। 30 नंबर पे आते हैं। वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ, विद्रोह, किसान विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। वियतनाम राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? ए 2 सितंबर 1945 ईस्वी, बी 10 सितंबर 1947 ईस्वी, सी 16 अक्टूबर 1949 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। तो वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ये 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? ए वुडरो विल्सन, डी रूजवेल्ट, सी कैनेडी और डी निक्सन। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी कैनेडी। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे।
डियन वियन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया? ए रूस, बी फ्रांस, सी चीन और डी अमेरिका। तो कौन देश बुरी तरह हार गया? फ्रांस। फ्रांस बुरी तरह हार गया था, बी नाम आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? एक अंग्रेजी, भारतीय, चीनी, जापानी। तो किस संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, चीनी का पूर्ण प्रभाव था। आते हैं 35 नंबर पे। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो 35 का हो जाएगा ए चीन का, बी हिंद चीन का और सी फ्रांस का और डी जापान का। तो 35 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हिंद चीन का हिस्सा था। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम में, बी थाईलैंड में, सी लाओस में और डी कम्बोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 36 का आंसर हो जाएगा डी कम्बोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। 37 नंबर वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1910 में, 1911 में। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 37 का आंसर हो जाएगा ए 1907 ईस्वी में। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1858 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में और 1887 ईस्वी में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हो गई थी? और 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी 1887 ईस्वी में हुई थी। 39 नंबर लाओस और कम्बोडिया कब साम्यवादी दल की सरकारों की स्थापित हुई? ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1974 में और डी 1975 में। तो कब हुई थी? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा डी 1975 में हुई थी। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ए अमेरिका का, बी फ्रांस का, सी इंग्लैंड का और डी जापान का। तो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी फ्रांस का उपनिवेश था। 41 नंबर हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? 41 का हो जाएगा मार्च 1946 में, फरवरी 1948 में, जून 1949 में, अप्रैल 1951 में। तो हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं 42 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पे। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? जेनेवा समझौता, जकार्ता समझौता, हनोई समझौता, परिसम समझौता। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, हनोई समझौता। हनोई समझौता होगा। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और आए के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कल लेके आऊँगा चैप्टर 4 के मोस्ट मीडिया ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव करते जाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। और मैं यही ऑब्जेक्टिव हर साल बार बार पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।